हेलो गाइस, देखो भाई डेट रिप्लेसमेंट की वैकेंसी आई है। जो हम बात कर रहे थे फिलिंग डेट की, जो स्टार्टिंग डेट है वो कितनी है? 21 से स्टार्ट होना है, 21/11 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म। जो लास्ट डेट है फिल करने की वो 21/12 है, ठीक है, सॉरी 20/12 है। और जो फीस जमा करने की डेट है ये भी है। बहुत सारी वैकेंसी आई है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो आप नोटिफिकेशन खोल के पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि चीज़ें क्या क्या है या किस किस पोस्ट के लिए है। जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से आप फिल कर सकते हो। क्लियर? अब अगर फीस की बात कर लेते हैं तो फीस 100 रुपीज़ है। SC/ST के लिए वो भी नहीं है, जनरल OBC के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। अगर फीस की बात करें, फीमेल कोई भी फॉर्म भर सकती है, कोई फीस नहीं है, फुल छूट है फीमेल को इंडिया में। तो अगर बात करें कि एज लिमिट की तो 18 to 37 है। पोस्ट वाइज वो उसने लिखा हुआ है, साथ साथ पोस्ट वाइज है, उसके सामने मेंशन भी करेगा। अगर आप डिटेल से पढ़ोगे देखोगे नोटिफिकेशन सब में है। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज की बात करें हम, जैसे ये सब पोस्ट है और आपके पास क्वालिफिकेशन नॉर्मल ये लिखी हुई है ब्रीफ में। आपको ज़्यादा डिटेल्स में देखनी है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हो, वहाँ से मिल जाएगी नोटिफिकेशन, आपको मिल जाएगी। हम भी अपलोड कर देंगे नोटिफिकेशन अपनी साइड पे, वहाँ पे देख लेना। जैसे स्पेशल एजुकेटर की है, टीचर की है, 91/23 इसका पोस्ट कोड है। टोटल पोस्ट कितनी है? 22। इसमें जो मांगी गई है बैचलर डिग्री विद BEd और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन। और ये कहता है पीरियड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो CTET क्लास 6 to 8 एग्जाम पास होना चाहिए। CTET क्वालिफाई होगा। एज लिमिट इसमें कितनी है? 30 है। अगर एज लिमिट 30 है, OBC की बात करें, OBC के लिए 3 साल प्लस हो जाते हैं, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी OBC कैंडिडेट को ये तो उसे 33 साल। अगर SC/ST वाला है तो उनके लिए 5 साल हो जाता है, तो 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब 35 साल तक वो फिल कर सकते हैं। क्लियर? ये रिलैक्सेशन सब में दिया जाता है लगभग। OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल दिया जाता है। अगर बात करें आगे, जैसे ये फॉर्म निकला हुआ है, अगर आप किसी बात करें वार्डन की, ये सिर्फ मेल के लिए लिखा हुआ है, 7 साल की रिजर्व फॉर मेल ओनली। इसे मेल ही फिल कर सकता है, मेल कैंडिडेट ही फिल कर सकता है। पोस्ट कोड इसका ये दिया हुआ है 271 ये टोटल पोस्ट है। और इसमें मांगा क्या है? 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी बोर्ड से। PET यानी फिजिकल जो होगा वो आप नोटिफिकेशन में डिटेल से वहां से पढ़ सकते हो। इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी है? 18 to 27 ईयर्स है। और OBC वही, OBC जो कैंडिडेट है वो 30। अगर आपके पास SC/ST है तो 5 ईयर प्लस कर लेंगे, नहीं 32 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे आपके पास जैसे फार्मासिस्ट है, ये होम्योपैथी में तो जनरली मिलते नहीं है कैंडिडेट, बट अगर कोई है या आपके नोन में है तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। ये सारी चीजें। मैनेजर की पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको नॉर्मल कोई भी बन सकता है। बैचलर डिग्री मांगी है इसमें, एनी स्ट्रीम 50% मार्क्स चाहिए। इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि 50% होने चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 30 है इसमें। OBC वही 3 साल प्लस होगा और SC/ST सब में 5 साल प्लस होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की पोस्ट निकली हुई है। ASO क्या? बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, यानी सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें भी, और 30 इयर्स की एज लिमिट है। फिर नर्स ग्रेड की मांगी है, 90 पोस्ट है इसमें। इसमें आपके पास 10+ डिप्लोमा होना चाहिए। GNM का डिप्लोमा होगा, इसका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड नर्सिस काउंसिल, मतलब जो भी होता है ये सब होना चाहिए। क्लियर? तो ये बहुत सारी पोस्ट है, आप इसमें देख सकते हो सारी। आप पढ़ के, जैसे ये असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर मांगा हुआ है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक होती है वो होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भी अच्छी पोस्ट है, कोई BA बैचलर वाले हैं तो वो बन सकते हैं। तो इन सब की बात करें, जैसे असिस्टेंट की हम बात करें, हम इसकी बात करें जो आपके पास ये स्पेशल एजुकेटर वाले हैं, हम जैसे मैट्रन की निकली हुई है, इसमें फीमेल ओनली बन सकते हैं। जैसे वो वार्डन का था वो मेल ओनली था, इसमें फीमेल ओनली है। 62 पोस्ट है और ये सब आपके सामने है। ठीक? तो ये सभी यहाँ से डिटेल देख के आप डिटेल देख सकते हो और फिल कर सकते हो। क्लियर? ये सारी पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। जो जिसके लिए एलिजिबल है वो अच्छे से पहले रीड आउट करे, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करे। किसी में एक्सपीरियंस मांगा, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, डिजायर एक्सपीरियंस है, उसमें मैंडेटरी मांगा है तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। पहले से पूरा कंफर्म करके ये भर सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं
क्लासेस वगैरह की बात करें कि हमारे यहाँ पे देखो कोचिंग दी जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है आपको, जो जैसे स्पेशल एजुकेटर है, जो जनरल पेपर है वो जो आपके पास मेन होता है वो, तो सारी चीज़ों की मिलेगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9891073333। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस पर कांटेक्ट करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी आपको पूछना है, जो भी इंक्वायरी देनी है, तो आप इस पर कांटेक्ट करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? तो कोचिंग के लिए आप यहाँ से कर सकते हो और आप फॉर्म फिल करो, उसके बाद आप कांटेक्ट करो। ओके, थैंक यू।